हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने मेरे हर तरीके से आपने मेरी मदद की, आपने मुझे श्वासें दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि पिता आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि हम पिता आपसे विनती और प्रार्थना कर सकें कि खुदावंद ने आपके जीवन में, मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद ने आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके जीवन में, आपके हर एक सदस्यों के जीवन में जो इस समय आप विनती और प्रार्थना और निवेदन सुन रहे हैं। और खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश लाऊंगा, रोशनी लाऊंगा, आपके जीवन में उजाला होगा, अंधियारा नहीं, आपके जीवन में उजाला होगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सर्वप्रथम धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में सुंदर से सुबह दिया, एक नई उम्मीद दी है पिता, एक नया किरण आपने मेरी जिंदगी में जलाया है। उसके लिए हम बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज हमारे बहुत सारे झूठे सिद्धांत हैं। आज हम कुछ भी बातों को मान लेते हैं। पहली बात तो आज जो हमारे समाज में, आज हमारे घर में हो रहा है, इस बात को यदि आप समझ गए, एक तो झूठा सिद्धांत होता है, कुछ ऐसी अफवाहें वाली बात होती हैं जो आप अपने दिल में मान लेते हैं और उसे आप सच मान बैठते हैं। तो पहली बात तो स्पष्ट होगी। और जो आप खुला पाप क्या है कि आज खुले आम पाप लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको समझाया है। इसीलिए इस वचन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को चुना है। तो आपको चुन के वो शिक्षा देगा, वो ज्ञान देगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर आपको बताने के लिए आया है। हालेलुया। और आपको एक नया मार्ग, एक नया सिद्धांत आपके जीवन में हो, अनैतिकता जो आपके जीवन में है वो सारी समस्याएं निकल जाएं, क्योंकि हमारा जो जीवन हो वो नैतिक हो, किसी प्रकार का उसमें अनैतिकता ना हो, किसी प्रकार का अविचार ना हो। आपके जीवन में जो भी हो सुविचार हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, पहला तीतुस यहाँ पे लिखा है, तीतुस पुस्तक अध्याय 1 और 13 में लिखा है, यह गवाही सच है कि इसलिए कि कड़ाई से चेतावनी दिया कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों के जीवन में सच्ची जो गवाहियां होती हैं उसे कड़ाई से दिया कर, मतलब बड़ी चेतावनी के साथ दिया कर, कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। आज हमारा विश्वास क्या है? कमजोर है। आज हम किसी बात को सुन लेते हैं तो उसी बात को हम मान बैठते हैं और उसके आगे पीछे हम कुछ नहीं सोचते, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या ये सही है या फिर नहीं है। उस बात को हम कभी भी नहीं सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। क्या आपकी कलीसिया ने कभी भी झूठे सिद्धांत के विरुद्ध में ऐसा मजबूत कदम उठाया है? आज यदि आप जहां पर जाते हैं या आज हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, क्या आपको हम लोग कड़ाई से नहीं बताते हैं? हर एक बात आपको, सिद्धांत, हम सही बातों को सही मायने में आपके सामने रखते हैं, ताकि आप उन्हीं बातों को सीखें जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। इसीलिए हमारी शिक्षा जो है, यह आवश्यकता है कि झूठे शिक्षकों से आपको क्या करना है? शुद्ध किया जाए। झूठे जो आपके जीवन में शिक्षा बोते हैं उसे हमें दूर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप समाज में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों ना हो, आपके बीच में कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जो आपको मन में ऐसा लगता होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई झूठ बोलता है, कोई सही बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई अपने काम निकालने के लिए कुछ भी बोल देता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। क्या करना है? सर्वप्रथम अपनी शिक्षा को पहले बात आप मजबूत करें। हालेलुया। इसीलिए इस थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं और आपके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों को जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके कामों के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ताकि आप झूठे जो शिक्षक हैं उनसे आप शुद्ध रहें, उनसे आप बच करके रहें। या परमेश्वर का वचन कहता है
इसीलिए पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और 20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। क्या आपकी कलीसिया ने किसी को घोर पाप के विरुद्ध कठोर कदम उठाया है? आज ये हमें सोचना है। क्या कोई व्यक्ति यदि गलत काम करता है, मान लीजिए कि आपका बेटा आपकी बेटी कोई गलत काम कर रहे हैं, तो क्या आपने उसे डांटा? क्या आपने उसके विषय में गलत मतलब बहुत कठोर कदम उठाया कि उसने गलत किया है? क्या आपने ऐसा किया? यदि आपने ऐसा किया तो आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि आप ये नहीं सिखाना चाहते अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को कि हमारे बच्चे आगे चल करके गलत करें। यदि आज करेंगे तो आने वाले समय में भी वो गलत करेंगे। इसीलिए हमारा परमेश्वर ऐसा ही कहता है कि जिस कलीसिया से आप जुड़े हैं, क्या वो आपको कठोर परिश्रम में मतलब डालते हैं? क्या वो आपको डांटते हैं? क्या वो आपको चेतावनी देते हैं? तब ये परमेश्वर के राज्य के लिए सही है। हालेलुया। जिस तरीके से आपने देखा पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और 20 में लिखा है, पाप करने वाले को सबके सामने उसे क्या करना चाहिए? कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो भी डरें कि पाप हमें नहीं करना है, चाहे वो कोई भी पाप हो सकता है। इसीलिए हम और एक वचन की यदि हम देखें, अय्यूब के पुस्तक इस तरह के लिखा हुआ 1 और 13 में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। इस बात को याद रखना, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। यदि आज आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कोई गलत कर रहा है, तो आपकी आंखें इतनी सच्ची होनी चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए कि आप बुराई को देखना पसंद ना करें। जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा हाँ ना में आपका जवाब होना चाहिए, किंतु परंतु अदरवाइज जो भी और शब्द होते हैं, ये बहानाबाजी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपसे कोई रिश्ता तोड़ लेता है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो तोड़ लेने दो। आपसे कोई रिश्ता तोड़ लेता है कि आप उसके लिए झूठ नहीं बोले हैं, तो उससे कह दो कि मैं तुम्हारा कोई संबंध नहीं रखता हूँ। वो कहता है कि मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखता क्योंकि आपने मेरे लिए झूठ नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सारे रिश्ते तोड़ दो, कि खुदावंद आपको ऐसा रिश्ता देगा, ऐसा जीवन देगा, ऐसा प्यार देगा कि आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे कि खुदावंद आपको इतना अच्छा रिश्ता दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 7 और 13 में लिखा है, और जिस तरीके से इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करें तो आज हमें समझना है, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह पाप को ऐसा भयानक ना दे कि उसके लिए दंड देने का और उसे अपने बीच से निकाल देने का आतुर हो। जिस तरीके से आज हम इन बातों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी,
दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियाँ की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं,
वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट
दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।